नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के कोविड अस्पताल में भर्ती मरीज पीने के पानी को भी तरसे। अस्पताल में भर्ती मरीज गंदगी के ढेर के बीच रहकर विपरीत परिस्थितियों में कर रहे हैं अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा। गुरुवार को भी जनपद में मिले 23 और कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 165 पर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के खतौली थाने में ही दो पक्षों के बीच हुई जमकर झड़प। गुरुवार को मुजफ्फरनगर पहुंची गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष व जिले की नोडल अधिकारी ने कोरोना महामारी को लेकर जिले के निरीक्षण के बाद बताया ऑल इज वेल। बुधवार की रात मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो फाइनेंसरों की हत्या में वांछित तथा 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार के साथ। कोरोना वायरस का संक्रमण दिनों दिन मुजफ्फरनगर में अपने पैर पसारता जा रहा है तथा प्रशासन टेस्ट कराने से लेकर लोगों को कोविड अस्पताल में बेहतरीन इलाज मुहैया कराने के दावे कर वाहवाही लूटने में लगा है। लेकिन इस कोविड अस्पताल में मरीजों को क्या सुविधाएं मिल रही है यह किसी से छिपा नहीं है तथा पूर्व में भी अनेकों बार वीडियो के माध्यम से इस अस्पताल की अव्यवस्थाओं को उजागर किया जा चुका है। लेकिन न तो जिला प्रशासन व न ही स्वास्थ्य विभाग इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार है तथा शासन के आला अधिकारी भी निरीक्षण के नाम पर सिर्फ तस्वीरें खिंचवाकर ऑल इज वेल का तमगा इस अस्पताल को दे जाते हैं। परंतु वास्तव में अस्पताल के कोरोना वार्ड के हालात यह हैं कि यहाँ भर्ती मरीजों को समय पर पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पा रहा है तथा इस बात से ही आप यहाँ मिलने वाली अन्य सुविधाओं के विषय में अंदाजा लगा सकते हैं। आज हम अपने दर्शकों को इस वार्ड के कुछ वीडियो दिखा रहे हैं जिन्हें देखकर दर्शक स्वयं अस्पताल की बेहतरीन सुविधाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कहते अभी भेज रहे हैं डॉक्टर को, किसी ने नहीं भेजा। नहीं, ये देखो क्या हालत है। ये जा रही है वीडियो बन के, ये क्या हालत है। वीडियो बन के जा रही है, ये क्या हालत है। पानी की एक बोतल नहीं है यहाँ मरीज के लिए। यहाँ ये ऐसी वापसी चले जाएंगे और बिना पानी की बोतल दिए जाएंगे। यहाँ सब बिना पानी के बैठे हुए आएंगे, देखेंगे और चुपचाप चले जाएंगे। आप अभी आए हो या कल आए? कल वालों को भी बोला था पानी रखना चाहिए था ना पूरा। यहाँ पानी की बोतल एक नहीं। यहाँ पानी कहाँ से पिए हम लोग? अब तो 2 मिनट रुकेंगे। हमने रात बोला था, रात से कोई डॉक्टर नहीं आया। रात से वीडियो बनाओ, भेज दिया हमने। अभी कोई दिक्कत क्यों? आप तो अभी कोई नहीं, क्योंकि अभी हम दूसरा अभी आया हूँ, अभी मैंने देखा मॉल, हमने करेंगे आपके। भेज दिया हमने, सारा भेज दिया। ये जाओ जाओ जाओ। पानी की एक बोतल नहीं है। बस ये आएंगे और देखेंगे व्यवस्था और वापिस ताल लगा के चले जाएंगे। देखिए यहाँ 3 दिन से कूड़ा नहीं उठाया है इन्होंने और कूड़ा इतना ज़्यादा हो गया है कि यह नीचे तक बैठा हुआ, नीचे तक फैला हुआ कूड़ा। इसके बाद यहाँ कल रात से पानी नहीं आया, हर एक पेटी खाली पड़ी है। मैं आपको पेटी दिखाता हूँ। ये पेटी खाली है पूरी, ये पेटी पूरी खाली है, ये पेटी पूरी खाली है, ये पेटी खाली है पूरी, ये सब खाली है पेटी है। यहाँ रात से पानी नहीं आया, ये सब पेटियाँ सब खाली है। उसके बाद हमारे पास पानी नहीं है। देखिए ये इतनी गंदगी है यहाँ पर, यहाँ कोई सफाई नहीं करने आता। हर कोई ये कहता है कि मैं नहीं करूँगा, वो नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पानी किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ 2 घुट पानी सबके लिए बचा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे लैंडलाइन फ़ोन है, लैंडलाइन फ़ोन, ये फ़ोन चलता ही नहीं है। आप कहीं भी नंबर मिला दो तो ये फ़ोन चलेगा ही नहीं। यहाँ पे 3 दिन से मास्क पड़ा हुआ है जब से हम आए हैं और यहाँ कोई, देखो यहाँ कोई सफाई नहीं करता। यहाँ 2 दिन लगातार हो चुके हैं। ये सामान तब का जैसे का जैसे पड़ा हुआ है। ये देखो यहाँ टॉयलेट के बाहर, ये देखो ये गंद है। उसके बाद ये देखो किसी ने उल्टी कर रखी है और ये भी किसी ने साफ़ नहीं करी। देखो कितने गंद भरे पड़े हैं। 2-3 दिन से जब से हम आए हैं तब से गंदी भरे पड़े ये देखो।
और उसके बाद यहाँ भी अंदर कोई सफाई नहीं है। ये साबुन पड़े हैं, बोतल पड़ी है तो पड़ी है, और उसके बाद देखो ये भी बोतल वगैरह पड़ी है। यहाँ कोई मास्क नहीं दे रहा है, यहाँ अपने मास्क ही धोने पड़ रहे हैं। उसके बाद हम 3 दिन से इनसे खांसी की दवाई मांग रहे हैं। ये 11 बजे से पहले नहीं आते और कल तो आए नहीं थे। उसके बाद देखो अभी यहाँ पे ताला लगा हुआ है, कोई नहीं जा सकता यहाँ पर। और इसके बाद इन्हें कहो कि दवाई ला दे, डॉक्टर साहब आएंगे। कल रात को भी बहुत रिक्वेस्ट है, कोई डॉक्टर नहीं आया। यहाँ पे ताला लगा हुआ है और फ़ोन भी नहीं चलता है। इन्होंने कहा था यहाँ पे हम नंबर लिख के देंगे, जिससे नीचे फ़ोन करोगे, तो यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। हमने कहा नंबर दे जाओ, तो नंबर भी नहीं दिया। जोर से 28 तारीख को हमें यहाँ पे लाया गया था और ना कोई अब तक डॉक्टर आया है, ना किसी ने दवाई दी है। बोल रहे हैं बेगराजपुर से बोल रहे हैं। दिखाओ उनका। कोरोना के मरीज लेकर आए थे घर से हमें 28 तारीख में। ये इनका बताओ। इनका ही तो बताया जी। हाँ बताओ। ये 3 दिन से दवाई के लिए बार बार कह रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा खांसी है, जिसकी वजह से औरों को भी खांसी हो रही है, और इन्हें कोई दवाई नहीं ला के दे रहा है। दवाई ला के दे रहे हैं आपको? ये भी कल किसी और ने कोई आदमी गाँव में ला के भेजी है, पता नहीं किसी ने घर वालों ने भेजी है, और यहाँ का लोग दवाई नहीं देते हैं। उसके बाद ये देखो इनके बराबर में देखो कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। ये कूड़ा कोई उठाता नहीं है, गिर गिर के नीचे तक गिर गया। देखो इतना कूड़ा पड़ा है यहाँ पर। और ये पानी की बोतलें हैं। दवाई भी नहीं मिल रही यहाँ पे। क्या चीज़? दवाई भी नहीं आ रही है यहाँ पे, ना कोई देखने आया डॉक्टर। रात को डॉक्टर बुलाया था तो रात को भी कोई नहीं आया। ये अम्मा ही पड़ी ज़्यादा परेशान, उसे कोई देखने नहीं आया। देखिए यहाँ पर ये अम्मा की हालत है। ये अम्मा की हालत दिखाओ। बताओ बताओ मैडम, अम्मा की हालत दिखाओ। देखो अम्मा की हालत। बोलो, आप बोलो, आगे आगे। आ जाओ। देखो अम्मा ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया यहाँ अम्मा पर, की हालत देखिए क्या हो रही है। कोई डॉक्टर नहीं आया यहाँ पे देखने के लिए, और इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। कुछ भी नहीं खा रही है। अम्मा बेचारी उल्टी पड़ी है, इन्हें कोई देखने नहीं आ रहा, कोई दवा देने नहीं आ रहा। कोई भी नहीं आ रहा जी यहाँ पे। आपसे दरख्वास्त है कि आप एक बार देखें ज़रा। यहाँ पर कोई नहीं आता देखने में। मम्मा जी ऐसे ही पड़ी हुई हैं कई दिन से। हम ठीक है बिल्कुल, कहते हैं जब ठीक हो तो तुम दवाई कैसे लेते हो? दवाई वाले भी कहते हैं। दवाई कोई भी मना कर देता है, अम्मा वो यही कभी खास रही है। और ये हम सबके साथ ही हैं। मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिले का स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन कागजों पर जिले को बेहतर दिखाने की दृष्टि से आंकड़ों का खेल खेलने में लगा है, जबकि संक्रमित लोगों को अस्पताल में कैसी सुविधाएं मिल रही हैं ये आप लोग देख ही चुके हैं। तथा संक्रमण मुक्त घोषित लोगों का यदि हाल जानना है तो आप किसी भी ऐसे मरीज से मिल सकते हैं जो कि कोविड अस्पताल में रहकर अपने घर वापस लौटा है। ऐसे मरीजों के स्वास्थ्य की कहानी आप उनकी जुबानी खुद सुन सकते हैं, लेकिन कागजों एवं निरीक्षण पर तो आला अधिकारी भी जनपद को ऑल इज वेल बताते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सब चीजें अधिकारियों को नजर नहीं आती या अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हैं। खैर, गुरुवार का दिन भी मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमण के लिहाज से अन्य दिनों जैसा ही रहा। गुरुवार को भी जनपद में कुल 23 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 20 अकेले मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र से हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र की जनता ही दिन भर बाजारों की भीड़ में घुसकर शक्तिमान बनी घूम रही है। गुरुवार को शहरी क्षेत्र में संक्रमित पाए गए व्यक्तियों में से 1 अंबा विहार, 3 गंगारामपुरा, 2 रेलवे रोड, 1 जनकपुरी, 1 मल्लूपुरा, 6 गन्ना शोध संस्थान, 1 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 1 अबूपुरा, 1 कृष्णापुरी, 2 शांतिनगर तथा 1 लद्दावाला से हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में पुरकाजी से 2 तथा शेरनगर से 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। गुरुवार को ही जनपद में 7 और लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्त घोषित कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस प्रकार अब जनपद में कुल 165 लोग कोरोना संक्रमित हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। आज 153 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसमें 23 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 23 व्यक्तियों में से 1 अंबा विहार, 1 गंगारामपुर, 2 रेलवे रोड, 1 जनकपुरी, 1 मल्लूपुरा, 6 गन्ना संस्थान, 1 सिविल कोर्ट और 1 अबूपुरा, 1 कृष्णापुरी, 1 लद्दावाला, 2 पुरकाजी, 1 शेरनगर और 2 शांतिनगर से पाए गए हैं। और 13 व्यक्तियों के साथ साथ जो है 7 व्यक्ति ठीक हुए हैं, और इन सभी को मिला
मिला करके जो है इन 23 व्यक्तियों के साथ साथ 7 व्यक्ति ठीक हुए हैं और सबको मिलाकर टोटल एक्टिव केस जनपद मुजफ्फरनगर में 165 है इस समय। सर अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं? अब तक 19 व्यक्ति ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं जिनकी डेथ हुई है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के खतौली में दो पक्षों के बीच थाने में ही जमकर झड़प हुई। इस झड़प में एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई है। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 लोगों को हिरासत में लेते हुए उनका चालान कर दिया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार खतौली के मोहल्ला लाल मोहम्मद निवासी हाजी जावेद व सलीम पक्ष के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में सलीम पक्ष ने हाजी जावेद पक्ष के एक व्यक्ति को मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया, जिसके बाद हाजी जावेद पक्ष अपनी फरियाद लेकर खतौली थाने पहुंचा, लेकिन तभी पीछे से आए सलीम पक्ष व हाजी जावेद पक्ष के बीच थाने में ही फिर से झड़प हो गई, जिसके बाद थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया तथा दोनों पक्षों के 7 लोगों को हिरासत में लेते हुए उनका चालान कर दिया। घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने बताया। देखिए, थाने के पास में एक लाल मोहम्मद मोहल्ला है जिसमें 2 पक्षों के बीच में एक पक्ष है हाजी जावेद का और दूसरा पक्ष है सलीम का। इनके बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और झगड़ा हुआ और झगड़े के उपरांत हाजी जावेद के पक्ष को जिसको ज़्यादा चोट लगी थी वो थाने पर पहुंचे। साथ ही साथ में जो सलीम का पक्ष था वो भी थाने पर पहुंच गया। वहाँ पर उनकी झड़प हुई और इसमें थाना प्रभारी के द्वारा इनको 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इन पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गुरुवार को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं मुजफ्फरनगर की नोडल अधिकारी के तौर पर नामित श्रीमती कंचन वर्मा मुजफ्फरनगर पहुंची तथा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर कोरोना महामारी के दौरान प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपने निरीक्षण के दौरान श्रीमती कंचन वर्मा सर्वप्रथम बेगराजपुर में बनाए गए कोविड अस्पताल में पहुंची तथा अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमितों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। कोविड अस्पताल के निरीक्षण के पश्चात श्रीमती कंचन वर्मा नगर के वार्ड 23 तथा 43 में भी निरीक्षण हेतु पहुंची तथा क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के साथ साथ क्षेत्रीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं के विषय में जाना। निरीक्षण के बाद श्रीमती कंचन वर्मा ने कचहरी स्थित सभागार में जनपद के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया। बैठक के दौरान श्रीमती कंचन वर्मा ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को कहा कि मौजूदा समय में बरसात का मौसम होने के कारण हम लोगों को कोरोना महामारी के साथ साथ इस मौसम में फैलने वाले संचारी रोगों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण हम सभी लोगों को 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जनपद में कोरोना मरीजों का प्रतिशत तथा मृत्यु दर प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर से कम है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जनपद में कोरोना टेस्ट को बढ़ाकर लोगों को चिन्हित करते हुए उन्हें उपचार दिलाने की आवश्यकता है ताकि जनपद में मृत्यु दर को और भी कम किया जा सके। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्रीमती कंचन वर्मा ने बताया। जैसा आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी 75 जिलों में अधिकारियों को भेजा है फॉरेन असेसमेंट, मंथली असेसमेंट के लिए कि कोविड की और जो बारिश के समय संचारी रोग होते हैं उनके लिए जिले स्तर पे क्या व्यवस्था की गई है और शासन से जो निर्देश आ रहे हैं उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन धरातल पे हो रहा है। मैम, मुजफ्फरनगर में आई है, क्या किस तरह की खामियां नजर आई है, क्या अच्छाइयाँ नजर आ रही है?
देखिए आपको भी पता है कि कोरोना का लड़ाई जो है वो कई महीनों से सब लोग कर रहे हैं एंड एवरी डे नई चीज़ें सीखते हैं, नया अपना मैनेजमेंट बेटर करते हैं। तो यहाँ पे टीम वर्क अच्छा है और जो आप लोगों का टारगेट है एवरीडे टेस्टिंग का, चाहे पॉजिटिविटी रेट हो, मॉर्टैलिटी रेट हो, वो स्टेट लेवल प्लस नेशनल लेवल से कम है, जो कि विच इज़ अप्रिशिएबल। फाइनली हमें टेस्टिंग ही बढ़ानी है और टेस्टिंग के अलावा देखना है कि मॉर्टैलिटी रेट कम हो, और उसके लिए जो अर्ली डिटेक्शन है, जो हॉटस्पॉट्स जैसे यहाँ पे बनाए गए हैं, उनका रेगुलर अगर हम लोग एवरी कोविड केस जो आ रहा है उस एरिया के लोगों का टेस्टिंग बेटर करके उनको जितना अर्ली डिटेक्ट करके उनका इलाज स्टार्ट कर पाए, उतनी मोर्टालिटी कम होगी। और उत्तर प्रदेश सरकार का भी अब ध्यान इसी तरफ है कि हमें स्टेट की मोर्टालिटी शुड बी मिनिमल। कितना संतुष्ट हुए मैम? इट इज़ ए फर्स्ट घंटे का इंटरेक्शन है, इट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। बुधवार को मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना पुलिस व बदमाशों के बीच क्षेत्र की बागोवाली चौकी के पास भयंकर मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने जनपद में विगत दिनों हुई 2 फाइनेंसरों की हत्या में वांछित चल रहे तथा 25,000 के इनामी बदमाश नरेंद्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार विगत कई दिनों से जनपद पुलिस ने अपराध नियंत्रण हेतु पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाया हुआ है तथा सभी संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की विभिन्न स्थानों पर सघनता से चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार की रात जब मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना पुलिस क्षेत्र की बागोवाली चौकी के निकट वाहन चेकिंग कर रही थी तो पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध लोगों को रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवारों ने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा भी बदमाशों का पीछा करते हुए जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने बताया। देखिए, नई मंडी थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है। जैसा कि आपको पता है कि आज पूरा दिन भर क्राइम के प्रिवेंशन के लिए लगातार चेकिंग अभियान जारी था और इसी अभियान के अंतर्गत मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 25,000 रुपये का अंतर जनपदीय अपराधी, जिस पर मुजफ्फरनगर से डबल मर्डर में जो कि वांछित था, इस पे 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। ये चेकिंग कर रहे आईसी बागोवाली पर फायर करके भागा। साथ में पुलिस के द्वारा इसको रोकने का प्रयास किया गया, इसके द्वारा दोबारा फायर किया गया और पुलिस के द्वारा जब आत्मरक्षा फायरिंग की गई तो उसमें इसको गोली लगी है और साथ ही साथ में इसका एक और साथी था जो भागने में सफल रहा है। इसके संबंध में कॉम्बिंग कराई जा रही है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, तमंचा, जिंदा खोखा कारतूस मिले हैं। देखिए, ये पहले भी मर्डर के संबंध में जेल गया था, जिसमें इसको सजा हुई थी। सजा काटने के बाद नई मंडी में इसके द्वारा एक डबल मर्डर किया गया था और उसमें ये वांछित चल रहा था और इसी में इस पर 25,000 रुपये का इनाम पूर्व में घोषित था। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।